कटनी की विजय राघवगढ़ विधानसभा के विधायक संजय सतेंद्र पाठक की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। कटनी जिला कोर्ट ने एक याचिका पर विधायक संजय सतेंद्र पाठक और उनके चचेरे भाइयों सहित 8 लोगों पर मामला दर्ज करने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने मामला विधायक से जुड़ा होने के चलते केस एमपी एमएलए कोर्ट जबलपुर को ट्रांसफर कर दिया है। आपको बता दें कि संजय पाठक के खिलाफ फरियादी रवि गुप्ता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बावजूद भी आरोपियों के खिलाफ कोई सुनवाई न होने पर रवि गुप्ता ने कोर्ट का सहारा लिया था। 4 जुलाई 2022 को कटनी जिला न्यायालय में याचिका दायर की गई, जिसमें बीजेपी विधायक संजय पाठक और उनके चचेरे भाई मनीष पाठक सहित कई लोगों पर मारपीट करने और जान से मारने की धमकी का आरोप लगाया गया था। पुलिस में एफआईआर दर्ज कराने के बाद भी जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो फरियादी रवि गुप्ता ने कोर्ट का सहारा लिया, जिसके बाद कोर्ट ने पूरे मामले का संज्ञान लेते हुए सुनवाई की और 4 सितंबर को भारतीय दंड संहिता की धारा 323, 294, 365, 366, 506(2) के अंतर्गत अपराध पंजीकृत करने और एमपी एमएलए कोर्ट में मामला ट्रांसफर करने का आदेश दिया। ये मामला आज से एक साल से ऊपर का मामला है, 2022 का। इसमें कटनी में इंडियन कॉफी हाउस में कांग्रेस नेता है नीरज सिंह बघेल, उनके द्वारा एक प्रेस वार्ता की गई थी महानदी रेत के बचाव को लेके, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था संजय पाठक के ऊपर रेत को लेके। उसकी खबर मैंने अपने जान आवाज़ यूट्यूब चैनल पर चलाई थी, जिसके बाद संजय पाठक अपने कुछ 2 लोगों को भेज के मेरे घर पर, जैसे बिना दीक्षित, अनुज तिवारी, उसमें कुछ 2 लोग और थे, घर से मेरे को बुला के बात करने के बहाने बुलाए थे और धोखे से फिर मुझे धक्का मारते हुए गाड़ी के अंदर जाके अपहरण करके फिर ले गए मेरे को। तो दोगाड़ी नाला के पास उनका एक रेस्टोरेंट है, ट्विंस किचन, संजय पाठक का। वहाँ पे करीब 15-20 लोग थे वहाँ पे, संजय पाठक समेत मनीष पाठक और सुधीर मिश्रा, गुड्डा जैन, उसमें एक पुलिस आरक्षक था मुकेश पांडे, ऐसे कुल मिला के 15-20 लोग वहाँ पे थे, जिन्होंने मुझे कई तरह की यातनाएं दी, मारपीट करते रहे वहाँ पे खबर चलाने को लेके। उसके बाद फिर मुझे वो लोग मारपीट करने के बाद कोतवाली में छोड़ के चले गए, जो उस समय तत्कालीन थाना प्रभारी अजय सिंह थे। उनके द्वारा मेरी सुनवाई नहीं की गई और उल्टा मेरे ऊपर फर्जी मामला दर्ज करने की बात करने लगे। जब वहाँ उसके बाद मैं एसपी सुनील जैन के पास समय गया तो उन्होंने भी कोई कार्रवाई नहीं की, यहाँ तक कि मेरा आवेदन लेने से मना कर दिया गया था उस समय। तब मैं फिर न्यायालय की शरण में आया। तो जब मैंने अपने फिर वकील के द्वारा, एक लोकेंद्र दुबे हैं, उनके द्वारा मैंने घटना पूरी बताई, फिर परिवार से यहाँ पेश किया गया कोर्ट में। फिर न्यायालय ने इस पर संज्ञान लेते हुए मेरे बयान कथन लिए, जिसका 4 सितंबर को उन्होंने घटना पाई गई, घटना की हुई है, घटना कारित पाई गई। इसके बाद कोर्ट ने न्यायालय ने इसको पंजीकृत करने का आदेश दे दिया। विजय राघवगढ़ के संबंध में कुछ भी लिखा था उन्होंने, तो उस संबंध में विधायक श्री संजय पाठक जी द्वारा जो भी उनके साथ घटना कारित की गई हो, उस संबंध में उन्होंने बताया था और वो उस घटना से संबंध में जो थाने आए उस सब जगह पर जाकर के उन्होंने उसकी गुहार लगाई, फरियाद की, पर उनके द्वारा वो नहीं किया गया, क्योंकि उस समय के तत्कालिक एसपी श्री सुनील कुमार जैन जी भी थे। तब उन्होंने उनके पास भी गए, आवेदन दिया, उनके द्वारा भी नहीं सुनवाई की गई। तब मजबूरी में इन्हें न्यायालय के शरण में आना पड़ा और न्यायालय में आकर के जब इनकी स्थितियां हमने इनके विषय में जानकारी ली तो दुख हुआ, दर्द हुआ कि कोई नहीं सुन रहा है हमारी, और हमारे साथ शासन प्रशासन भी कोई साथ नहीं दे रहा है। तो तब हमने इनका धारा 190, 156(3) के तहत इनके कंप्लेन दर्ज किया था, एक परिवाद दर्ज किया था। उसमें 2 वर्षों तक उसमें इनके समय में जो भी उसमें कार्रवाई हुई, जो दस्तावेज इनके द्वारा प्रस्तुत किए गए हुए और उस पर इनके कथन दर्ज कराए गए न्यायालय में। न्यायालय श्रीमती स्नेहा सिंह जी द्वारा, माननीय न्यायालय प्रथम वर्ग न्यायाधीश के द्वारा दिनांक 4/9/2023 को इन प्रथम दृष्टांक उस आवेदन में और कथनों में और हमारे द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर प्रथम दृष्टांक अपराध पाया, जिसके तहत उन्होंने धारा 323, 294, 506 IPC 365 अपहरण से संबंधित अपराध पंजीबद्ध करने के आदेश जारी किए। और चूंकि उसमें एक अभियुक्त श्री संजय पाठक जी चूंकि विजय राघवगढ़ विधानसभा के एमएलए हैं, विधायक हैं, इस कारण से एमपी एमएलए के संबंध में विचारण करने का अधिकार इस न्यायालय को नहीं है। उनकी स्पेशल न्यायालय है, विशेष न्यायालय उनके लिए है, जो जबलपुर में है, उस जगह पर स्थानांतरित कर दिया गया।